तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जाने वाला हूँ कल अपनी मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 के ऊपर। मम्मी आ चुकी है और अभी हम लोग निकलेंगे। बट मैनेजर रिट्रीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा लास्ट मोमेंट तक कि आप जाने कहाँ वाले हो। जैसे कि मुझे नहीं पता अभी कहाँ जाने वाला हूँ। खाना बहुत महंगा है पर दिल को सुकून मिला खाना खा के। शो कॉल्ड 5-6 साल पहले सो हेलो एवरीवन, आई एम मनोज। वेलकम यू ऑल इन माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पहले यूट्यूब वीडियो के अंदर, जिसको मैं ऑफिशियली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। आज तक मैंने सिर्फ मिनी व्लॉग्स बनाए हैं, बट आज मैं पूरा व्लॉग शूट किया हूं, जो कि मैं ऑफिशियली अपने यूट्यूब पर डालने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर बोला था सर सेम व्लॉग आप बड़े फॉर्म में यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट करिए, हम ज़रूर देखेंगे। सबसे पहली चीज़, मैंने तो वैसे पूरा व्लॉग शूट किया, बट आई वॉन्ट कि अगर ये मेरा पहला व्लॉग है तो इस व्लॉग के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, जो कि आपको भी जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इवन मैं क्लिप्स भी अटैच कर दूंगा, जिससे क्या होगा आप लोग प्रॉपरली रिलेट कर पाओगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि मैं अभी करेंटली मैनेजर रिट्रीट पे हूँ, है ना। एंड बीइंग अ लेवल 3 क्वालिफायर, मैंने लेवल 3 क्वालिफाई किया है। तो जो लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें पता है लेवल 3 क्या होता है। बीइंग अ लेवल 3 क्वालिफायर मुझे एक बहुत अच्छा विला मिला है और मैं उसी विला के अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे। और मैं हूँ अभी द लीला पैलेस जयपुर के अंदर। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी है जयपुर की। पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट कैसे हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ मैंने किया बीच में, क्या कुछ इन्जॉयमेंट हुआ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी सुबह 5:30 बजे की। सबसे पहले जल्दी उठने के चक्कर में, क्योंकि रात को ऑलरेडी मैंने लेट पैकिंग करी थी, 2-3 मेरे को पैकिंग करने में बच गया था। हार्डली 1 घंटे की मेरी नींद हुई और मेरे को पता चला कि मेरी सुबह बहुत जल्दी फ्लाइट है। मैं ऑलमोस्ट 5 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंच गया, 7:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी। देन सबसे पहली चीज़, जब भी आप एयरपोर्ट जा रहे हो, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा जो मैं हमेशा से यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ डिजी यात्रा। आपको सिर्फ अपना बोर्डिंग पास वहाँ पर डालना है, आपका स्कैन, आपको कोई क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाओ, स्कैन करो, दैट्स इट। अब सेम स्कैन मैंने अपना कंप्लीट करवाया और कंप्लीट करवाने के बाद मैं सीधा एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ। मैं बैग्स दिए और बैग देने के बाद हमारा सारा जो भी प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट हुआ और अब हम पहुँचे सिक्योरिटी के पास, है ना, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। अब मेरा चेक कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी मेरी मॉम के साथ। वो क्या हुआ, वो 2-3 पर्स कैरी कर रही थी, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो क्या हुआ कि जो उनका छोटा पर्स था ना, वो रह गया। कहाँ पे रह गया, जब वो सिक्योरिटी चेक करवा रहे थे तब वहीं पे वो भूल गए। अब जैसे हम ऊपर आए ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे सिक्योरिटी था, फर्स्ट फ्लोर से हमारी फ्लाइट जाने वाली थी। अब जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरा उस बैग के अंदर गोल्ड है, मेरा उस बैग के अंदर पैसा है, तो मेरी मॉम एक सेकंड में रेडी हो गई कि चलो 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 कैसे भी करके वो बैग लेके आते हैं। हम जल्दी से नीचे गए, सिक्योरिटी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके पास बैग तो था, बट आपको ये चीज़ पता होंगी एयरपोर्ट पे कि अगर हम सीधा जाके क्लेम कर ले कि हमारा बैग है तो कभी आपको नहीं देंगे। तो इसमें क्या चीज़ हुई कि मॉम से पूछा इसमें लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है क्या आपके? ऑब्वियसली उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। कोई डॉक्यूमेंट मैं कैरी कर रहा था, बिकॉज हर जगह पे वहाँ स्कैन करवाना होता है, दिखाना होता है, तो बैग में कौन रखेगा। मैं उसे हाथ में ही कैरी कर रहा था। बट मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि मैम उसमें एक गोल्ड है, एक मंगलसूत्र है और इतने पैसे, काइंडली चेक। अब उन्होंने चेक किया, उन्हें बिलीव हुआ कि वो हमारा ही बैग है, फिर उन्होंने हमारा बैग दिया। मेरी मोहम की जान में जान आई। अब उसके बाद जैसे ये चीज़ कंप्लीट हुई, मेरी फ़्लाइट थी। अब फ्लाइट से पहले भी मैंने व्लॉग बनाने का ट्राई किया, बट वहाँ पे मतलब ये गाड़ी इतने बजे जाने वाली है, ये फ़्लाइट इतने बजे आने वाली है, आप इस जगह पे आ जाइए, इतना सारा डिस्टर्बेंस था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया। एंड उसके बाद हमारी फ़्लाइट की टेक ऑफ और मुझे मिली थी विस्तारा। बेस्ट एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विस्तारा इज़ नेक्स्ट लेवल। सुबह ब्रेकफास्ट मिला, फ्लाइट में ही मिला। एंड आफ्टर दैट फ्लाइट हमारी लैंड करी कुछ अप्रॉक्सीमेट 9 बजे के आसपास। अब आप सभी को पता है लैंड कहाँ करी, मुंबई। एंड मुंबई इज़ द वेरी बिजीएस्ट एयरपोर्ट। बहुत बिजी एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। नागपुर तो एनीवे बहुत ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट है, तो इधर सीधा ट्रैवल करने में हार्डली कुछ मिनट्स लगते हैं, बट मुंबई में कुछ आवर्स भी लग जाते हैं टर्मिनल चेंज करने में, इधर से उधर जाने में। अब सबसे पहले मेरे को पता था मेरी फ़्लाइट है अब 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे क्या किया जाए, तो 2 घंटे के लिए मैंने और मेरी मॉम ने कर लिया लॉन्च।
मेरी मॉम का फर्स्ट टाइम लॉन्च एक्सपीरियंस था एंड दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। बहुत मज़ा आया। इवन मैं लॉन्च पहले गया हूँ, बट जो मेरे रिसेंटली अभी लास्ट टाइम जो लॉन्च गया था वो वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च था, राइट। एयरपोर्ट का 2 घंटे हमने वहाँ पे चिल किया, कुछ खाया, खाने के बाद फिर सोचा देखते हैं अब अगली फ़्लाइट कितने बजे है। अब देखा तो पता चला हमें कि गेट जल्दी बंद होने वाला है। हम हरी में एकदम गए और हमने अपना बोर्डिंग पास चेक इन करवाया और उसके बाद फिर हम लोग एंटर करें हमारी दूसरी फ़्लाइट के अंदर, जिसका नाम था एयर इंडिया, राइट। अब विस्तारा और एयर इंडिया अलग है, बट वो लाइक जो प्लेन था वही एयर इंडिया का था। जो पहले वाला प्लेन था वो एयर इंडिया का, बट प्लेन था विस्तारा का। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। अभी ये सारा सिनारियो हुआ। अब उसके बाद हम लोग फ़्लाइट में बैठे। अब वहाँ से अनाउंसमेंट आ रही है, इट्स योर कैप्टन दिस एंड आपकी फ़्लाइट डिले है और अभी आप पहुँचोगे कम से कम 20 मिनट बाद। मतलब 20 मिनट बाद हम लोग टेक ऑफ करेंगे और टेक ऑफ करने के बाद ऑब्वियसली अगर मेरा वहाँ पे पहुँचने का टाइम जयपुर में 12:55 था तो अब वो हो जाएगा 20 मिनट्स प्लस, मतलब नियर अबाउट 1:15 के आसपास। अभी 15 पे मेरी फ़्लाइट लैंड करी जयपुर के ऊपर। बट मैं इन फ्लाइट एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा एयर इंडिया के साथ। देखो मैं जेन्युइनली बोलूँगा, आप लोगों का प्लेन बहुत अच्छा है। अगर ये वीडियो आपके तक पहुँचा कभी तो वैसे तो नहीं पहुँचेगा, बट आपको अपनी सीटिंग के अंदर थोड़ी अपने जो भी स्टाफ होता है उसके अंदर थोड़ा अपग्रेड करने की नीड है, जैसे विस्तारा के अंदर है, बिकॉज विस्तारा इज़ टू गुड। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट विस्तारा इज़ टू गुड, राइट। अभी उसके बाद हम लोग जयपुर लैंड किया। अब जयपुर लैंड करते ही मुझे समझा नहीं कि अब यहाँ से हम होटल कैसे जाएंगे, बिकॉज दिस माई फर्स्ट टाइम। मैं MR पे हूँ, MR लेवल 3 पे। 1 मेरा क्वालिफाई हुआ था, बट मैं 1 पे नहीं गया था, बट दिस इज़ लेवल 3। अब जब मेरे को दिखा, जैसे मैं गेट से बाहर निकला, मेरे को कंपनी से एक फ़ोन आया कि ये पर्सन है आपको पिक करने के लिए खड़े हैं। मैं बहुत शॉक हो गया कि इतनी अच्छी कंपनी है, चाहती थी तो मुझे कैब करके भी बुला लेती। बट उन्होंने क्या किया, मेरे लिए एक पर्सनल कार भिजवाई, जिसमें सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बाहर एक बोर्ड लेके बंदा खड़ा था, वेलकम मिस्टर अनुज रामदयाल पठान एंड वेलकम मिसेस वंदना रामदयाल पठान, राइट। वो बोर्ड देके मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा और मेरी मॉम का नाम उस पर लिखा था। अब उसके बाद हम लोग बोर्ड को देखे, बोर्ड का फ़ोटो वीडियो निकाले। अब फोटो वीडियो निकालने के बाद हम सीधा बैठ गए कैब में। अब भैया को हमने पूछा, भैया यहाँ से होटल कितना दूर है? मुझे लगा 10-15 मिनट्स लगेंगे। भैया बोले इट्स नियर अबाउट 50 मिनट्स, आपको 50 मिनट लगेंगे यहाँ से सिर्फ होटल पहुँचने में। अब आपको ऑलरेडी पता है मैं लेट हूँ, है ना। 2 बजे तो एयरपोर्ट से निकलते निकलते ही हो जाते हैं, बैग आने में, बैग लेने में। और हाँ, एक और चीज़, मेरे को मिका सिंह मिले थे। अब उनके साथ तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को जयपुर एयरपोर्ट पे मिले थे। और 2-3 और फिल्म स्टार है जिनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी। अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खिंचवाना अच्छा लगता है, बिकॉज कभी ना कभी मैंने उनके गाने सुने हैं या फिर कोई मूवी देखी है, तो मेरी लाइफ में उनका कोई ना कोई वैल्यू है। दैट्स वाई आई लाइक देम, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हम लोग भैया की कैब में बैठे, 50 मिनट का टाइमर सेट किया, बट मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की नींद ली थी। फ्लाइट में भी मैं सोते ही आया था, 1-1 घंटे की फ़्लाइट तो होती है ऑब्वियसली। अब मैंने सबसे पहले अपनी कार में नींद कंप्लीट करी। भैया मुझे उठा रहे, अनुज उठ जा, साइड का व्यू बहुत अच्छा है। मैं कहीं नहीं उठा, मैं सीधा उठा द लीला पैलेस के अंदर। अभी इस क्लिप के साथ चलते चलते मैं एक क्लिप और अटैच करूँगा, जहाँ पे आप देखोगे कैसे मैंने विला के अंदर एंट्री किया, कैसा वहाँ का व्यू था। एंड दैट इज़ लिटरली अमेजिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर, मैं इसे बोलूँगा। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये रिसेप्शन एरिया है, और अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे जाए तो पूल साइड आ जाएगा। सो मुझे मिला एक विला, तो विला का एंट्री तो इस साइड से है, बट जो होटल रूम्स है वो सारे इस तरफ है, राइट। बट अगर आपको जाना है पूल साइड और आपको देखना है पूल, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पूल साइड। नाउ वी आर गोइंग टू द पूल साइड, और मैं अभी आपको पूल साइड दिखाऊंगा यहाँ का। बट उससे पहले ये देखा, कैन चेक दिस आउट। तो अभी चलते हैं हम लोग पूल की तरफ, और पूल बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। आई विल शो यू जस्ट अ मिनट। उससे पहले कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ मैं अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस शॉट। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ पूल साइड, जो कि ये द लीला पैलेस का एक कॉमन स्विमिंग पूल है। वैसे तो हमारे विला के अंदर हमें मिनी पूल्स प्रोवाइड किए हैं, बट जो बड़ा पूल है उसकी बात ही कुछ और है। फिर चलते हैं। ये जो आपको वे दिख रहा है ना, ये सबके विला में एंट्री होने का वे है। मतलब यहाँ पे ऐसा होटल रूम वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपको दिख रहा होगा, जैसे किसी का फॉर एग्जांपल ये विला है, ठीक है। यहाँ पे उसका एक नंबर है 305, और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा आगे मेरा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी वाइब है। एंड नाउ वी आर एट द पूल साइड। हम लोग पहुंच चुके हैं पूल साइड के ऊपर। तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। वैसे होटल देखो बहुत बड़ा है, पूरा टूर करवाने में शायद मुझे बहुत लंबा टाइम चाहिए, बट द थिंग इज़ अभी मेरे पास जितना टाइम है उसके अंदर मैं आपको पूरा टूर करवा दूँगा। सामने एक और फॉरएवर का बैक नाउ। अब पूल वैसे इधर से चालू होता है लेफ्ट हैंड साइड से, बट मैं आपको अभी सामने से व्यू करवाता हूँ कि किस लेवल का व्यू आ रहा है, राइट। अब ऐसे ही तो रिवील करूँगा नहीं, है ना। पहले एक अच्छी प्लेस पे जाता हूँ जहाँ से उसको मैं रिवील करूँ। एंड दैट इज़ नाउ इन जस्ट 3, 2, 1 एंड हियर इज़ द व्यू। ये वो व्यू है जो आपको मिलता है द लीला पैलेस उदयपुर के अंदर। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? तो अभी जा रहे हैं हम लोग अपने विला के साइड। अब इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा अपने विला के साइड से। थिंग ऐसे हमने अपने विला में एंटर किया। जब मैंने अपने विला को देखा आई एम लिटरली अमेज। सबसे पहली चीज़ पता है मैं क्या करता हूँ, कभी भी देखता हूँ ना कि इतनी फाइनेस्ट प्रॉपर्टी, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कितना का है गो IB को पे आप मेक माई ट्रिप पे। एंड आई एम लिटरली शॉक। इस विला का पर डे का रेंट इज़ नियर अबाउट 80,000 रुपीज़, मतलब 80,000 रुपये, है ना। आपने एक लाइन सुनी होंगी, इसमें तेरा पूरा घर जाएगा। आप पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, एक मीम है इसलिए बता रहा हूँ। ये 80,000 रुपीज़ पर डे का है। 5 तारीख को मैं यहाँ पे आया था, है ना, और 5, 6, 7, 8 तारीख तक हमारा पूरा मतलब ट्रिप है ये MR लेवल 3। अब यहाँ पे विला के अंदर एंटर हुए, सबसे पहले तो मैंने रेस्ट किया, सारी चीज़ें अनपैक वगैरह करी, है ना, अपने रूम में सब कुछ सेट किया। और उसके बाद आपको पता ही होगा, है ना, मेरे मदर ने मेरा बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा विला है, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के। अब इसके बाद चालू हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन। सीधा रूम में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि सबसे मैंने पहले अपना किया रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे मिली कुछ गुडीज़ कंपनी की तरफ से। गुडीज़ का क्लिप भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा, आप ज़रूर देखना कितनी अच्छी मेरे को गुडीज़ मिली, है ना। और इवन एक चार्ट मिला जिसके अंदर मेरा इनकम स्टेटमेंट है कि जितने साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ मैंने कितना पैसा कमाया है। बस मैं इतना बोलता हूँ, आपने आधी पेटी सुना है, आपने एक पेटी सुना है। जब वो आधी पेटी में आप ज़ीरो लगा दो तो बड़ी पेटी बन जाती है, और उसमें एक और ज़ीरो लगा दो तो वो उससे भी बड़ी पेटी बन जाती है। वही पेटी मेरे को मिली है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं अपनी इनकम तो रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो हाउ मच डू आई मेक राइट इन अ मंथ एंड इन अ होल ईयर। अब उसके बाद क्या हुआ, अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। बीइंग अ लेवल 3 क्वालिफायर हम एक दिन पहले पहुंच गए थे यहाँ पे। अब एक दिन पहले पहुंचने का बेनिफिट ये है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी मैंने ट्राई किया एक्सप्लोर करने का, बट मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था बिकॉज मेरा स्लीप साइकिल थोड़ा सा बिगड़ गया था उस दिन। डे 2 के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। अगेन एक और मीटिंग थी, हमने एक और मीटिंग अटेंड करी शाम को, और शाम को वेलकम ट्रेनिंग अवार्ड ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग फ्री हुए। फ्री होने के बाद आपको बताइए ऑब्वियसली मैंने पूरा होटल एक बार घूमा, पूरा सब कुछ देखा, क्योंकि इतना बड़ा होटल है, चलते ही चलते ही बंदा थक जाता है। आपको पता है गोल्फ कार्ट आती है यहाँ पे लेने के लिए। आप अगर अपने रूम में हो और आपका रिसेप्शन एरिया बहुत दूर है, अब आप बोलो कि बार बार पैदल कैसे जाऊँ, जस्ट डायल 0। आप 0 डायल करोगे, आपके रूम तक एक बग्गी भेज देंगे, उस बग्गी में आपको बैठना है, बंदा आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो बार बार मैंने तो बग्गी मंगाई, जितनी भी बार मुझे ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि मेरे साइड से मतलब काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो चलो मैं तो ट्रैवल कर सकता हूँ, बट मॉम बार बार हील्स में या फिर ऐसी जो चीज़ें वो पहनते हैं जिसमें उनको चलना आसान नहीं होता, उसमें वो ट्रैवल नहीं कर पाते, राइट, बाय वॉक। दैट्स वाई बग्गी मंगाई, और ऑब्वियसली अगर वो इसमें इंक्लूडेड है तो वी हैव टू। अब इसके बाद क्या हुआ अब हमारा डे 3 स्टार्ट हुआ। डे 3 देखो सुबह वगैरह एकदम नॉर्मल होती है ना, सेम उठे, है ना, सब कुछ फ्रेशन अप हुए। फ्रेशन अप होने के बाद अगली चीज़ डे 3 के अंदर हमने किया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ सिटी रेस एंड ऑल। शूट मैंने उस दिन पूरा शूट किया, कंटेंट क्रिएशन किया अपना, है ना, जो मेरी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कंप्लीट किया। फ़ोटो शूट बहुत ज़्यादा किए, इवन आप बहुत जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे देखने वाले हो कि मैं क्या क्या अपलोड करूँगा। अब हमारा डे 3 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बता रहा हूँ, बट ऐसे ही हमारे पूरे दिन यहाँ पे निकले हैं।
है ना। यहाँ पे दिन से रात का पता ही नहीं चलता, कब दिन हुआ कब रात हुई। आज आप सोचो मेरा लास्ट डे है ट्रिप का, एंड लास्ट डे की रात थी जिसमें दिन में हुआ था सिटी टूर, बट रात में हुआ था गाला नाइट। जिस गाला नाइट के अंदर मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा मैनेजर रिट्रीट। जितने भी FBOs थे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, सब लोग नाच रहे थे स्टेज के पास, है ना। उस दिन SK ब्रदर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा गाना गाया राजस्थानी, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुन के। मैं क्लिप्स ऐड ऑन करूँगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ज़रूर सुनना। मैं क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ। नाउ जैसे ही SK ब्रदर्स का परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको पता है गाला नाइट की बेस्ट चीज़ क्या है, हर बंदा पिंक या फिर वाइट पहन गया था। हमारा ड्रेस कोड था यू हैव टू वेयर पिंक और यू हैव टू वेयर वाइट। आप दोनों में से कोई भी पहन सकते हो। मैंने वाइट शर्ट पहना था, मेरी मॉम ने कुछ पिंकिश में, डार्क पिंकिश में कुछ पहना था। एंड मैं बताऊँ तो मैं, कुलवीर सर, बहुत सारे लोग हम लोग इकोसिस्टम से आए हैं जो इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, सेम फ्यूचर आपका है। बट उससे पहले बता दूँ कि सभी ने DJ नाइट को एंजॉय किया। अगर आपने मेरी स्टोरीज़ देखी होंगी, वैसे तो मैं क्लिप ज़रूर ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा। गाने में म्यूट कर दूँगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। बट जितना नेक्स्ट लेवल इन्जॉयमेंट हुआ, भांगड़ा पाया बंदों ने। एंड इवन इसके अलावा लोग नाच रहे थे, नाक बन रहे थे ज़मीन पे। तो एक अपने से ऊपर लेवल वाले इंसान को या फिर अपने से नीचे लेवल वालों को, जिनका मतलब लेवल्स नियर अबाउट आसपास ही हमारे, है ना, सीनियर सोरिंग, तो वो लोगों को एंजॉय करते हुए देख के बताया बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज हम यही सोचते हैं कि यार ये तो सीनियर है, ये तो कुछ नहीं करते होंगे, है ना, ये तो बस मीटिंग करते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, सोते होंगे। बट द रियलिटी इज़ उन्होंने भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर एंजॉय किया। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरा MR इसी तरीके से निकला। एंड मैं तो सिर्फ आप सभी को एक ही एडवाइस दूंगा कि आप भी नेक्स्ट टाइम अपना MR लेवल क्वालिफाई करिए, राइट, और MR का पूरा बेनिफिट लो। बिकॉज इस लेवल का ट्रिप कोई और आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इवन हमारी टीम के अंदर, है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन को 4 लाख रुपए पर डे रेंट वाला रूम मिला है, मतलब महाराजा स्वीट, जिसका पर डे का रेंट नियर अबाउट 4 लाख रुपीज़ है। इमेजिन, कंपनी ने सिर्फ 5 से 6 दिन 4 लाख रुपए पे किए हैं जस्ट फॉर द रूम, ओनली फॉर द रूम, राइट। और इवन इस विला के 80,000 रुपीज़। मैं पैसे की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं इससे पहले 5 स्टार होटल बहुत सारे जा चुका हूँ, है ना। मैंने ऑलमोस्ट 5 स्टार, चाहे वो JW मैरियट हो गया, रेडिसन ब्लू हो गया, रेडिसन रेड हो गया, है ना, और लीला पैलेस में मैं जा चुका हूँ इससे पहले, बट यहाँ वाले नहीं, वो दिल्ली का था। एंड उसके अलावा मैं गया हूँ, हाँ, उसमें ले मेरिडियन के अंदर मैं गया हूँ। ये सब मैंने विज़िट किया। बट ये जो हेरिटेज साइट है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है, क्योंकि जो हेरिटेज है ना, ये हमें फील देती है कि हम उस टाइम में पहुंच गए जो पुराने राजा महाराजाओं का टाइम है ना, वो चीज़ हमें फील करने मिल रही है। दैट्स द ओनली रीज़न यू हैव टू क्वालिफाई MR, क्योंकि हर बार MR के ऊपर बहुत अच्छी जगह पे लेके जाया जाता है। लास्ट टाइम जब MR हुआ था वो गया था लीला पैलेस उदयपुर के अंदर, जो पानी के बीच में है। इमेजिन क्या वाइब रहा होगा वहाँ का, कितना ज़्यादा लोगों ने इन्जॉय किया होगा वहाँ पर, राइट। एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आज हमारा अराइवल है, आज हम वापस अपने घर जा रहे हैं, है ना। मेरा डिपार्चर टाइम नियर अबाउट 2:30 बजे का है, 2:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी। और अगर मैं अभी टाइम चेक करूँ तो अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के, मतलब कुछ घंटे बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, पहले मुंबई, जयपुर टू मुंबई, देन मुंबई टू नागपुर। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा एट द लास्ट, एक स्पेशल मैसेज आप सभी को ये देना चाहूँगा, डेफिनेटली क्वालिफाई योर मैनेजर रिट्रीट, क्योंकि ये ओनली चीज़ है जिससे आप अपना सोरिंग मैनेजर, सफ़ार मैनेजर, कोई भी लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। एंड जनरली बता रहा हूँ, अगर 2 साल आपने MR कर लिया, यू आर द सोरिंग मैनेजर, राइट। एंड सून आप मेरा भी सोरिंग देखोगे। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, लेवल्स के पीछे भागने से पहले नॉलेज के पीछे भागना, एक्शंस के पीछे भागना, टीम बिल्डिंग के पीछे भागना। बिकॉज लेवल तो आपको मिल जाएगा, बट द थिंग दैट यू रियली वांट इज़ अ स्टेबल लाइफ, स्टेबल टीम एंड द बेस्ट टीम, राइट। आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई होप ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर ड्रॉप करना। लव यू ऑल, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। ऑल द बेस्ट।